गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपन पढ़ रहे थे एमिनोलाइसिस के द्वारा एरोमेटिक एमीन बनाना, जिसमें कोई भी एरिल जो हैलाइड है, एरोमेटिक जो हैलाइड है, उसके हैलाइड ग्रुप का प्रतिस्थापन किया गया है एमिनो ग्रुप के द्वारा। तो इसी में आगे रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिडक्शन विल बी इजी इफ इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। ये क्या कह रहे हैं कि जो एमिनोलाइसिस है, एरिल हैलाइड का जो अमोनोलाइसिस, जिसके द्वारा क्लोराइड की जगह एमिनो ग्रुप को अपने को लाना है, तो ये आसानी से हो सकता है। और कब होगा आसानी से? जब एरिल हैलाइड से कोई अन्य इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा तो ये आसानी से होगा। तो सिंपल बेंजीन क्लोराइड की जगह अपन अगर इसके इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़े हुए हो इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, NO2 समूह, SO3H समूह या साइनाइड समूह जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर जो रिडक्शन है या एमिनोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो आसानी से हो जाती है। तो 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ करवाई गई है, तो क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा? NH2 समूह आ जाएगा। वो इजीली हो जाएगी, इजी गोइंग रिएक्शन होगी। फिर है बाई अमोनोलाइसिस ऑफ फिनोल। फिनोल का अमोनोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा। यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फिनोल है वो अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीन में। क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से करवाई जाती है तो क्या होता है? फिनोल किस में बदल जाता है? एनिलीन में बदल जाता है। बाई हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है वो एमाइड को एमीन में बदलने की अभिक्रिया है, जिसमें किसी एमाइड से एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों के लिए ये यूज में आती है। एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है। तो इस रिएक्शन में एक तो कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है, जो रिएक्टेंट में जितने कार्बन होते हैं उससे प्रोडक्ट में एक कार्बन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस में बदल जाता है? एमिनो में बदल जाता है। अगली रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन के साथ करवाई। अपने को एरोमेटिक बनाना है तो हाइड्रोकार्बन क्या लिया? बेंजीन लिया है। एलिफेटिक बनाना है तो कोई एल्केन ले लेंगे। तो बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई गई है आयरन क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? एनिलीन बन गया। बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एल्किल एनिलीन। जो एल्किल एनिलीन है यानी जो मिक्स्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें एन जो है अमोनिया के जो डेरिवेटिव अपन ने बनाए उसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों समूह से कर दिया, तो क्या बन गया? मिक्स असम्मित ये एनिलीन बन गया। इस असम्मित जो एनिलीन है इसमें रीअरेंजमेंट करवाया गया है तो क्या बना है? एनिलीन बन गया। असम्मित एमीन में, सॉरी एनिलीन में नहीं, ये जो एसिमेट्रिक एमीन है उसमें रीअरेंजमेंट के द्वारा इस असम्मित एमीन को अपन किस में बदल सकते हैं? एनिलीन में बदल सकते हैं। व्हेन मिक्स्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन आर हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड देन एल्किल ग्रुप मूव्स फ्रॉम साइड चेन टू रिंग। ये क्या कह रहा है कि जो ये मिक्स्ड सेकेंडरी हो या टर्सरी जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एमीन है, उनको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो जो साइड चेन से जुड़े हुए जो एलिफेटिक ग्रुप है वो एमीन से जुड़े हुए जो एलिफेटिक समूह है वो एरोमेटिक जो वलय है उसकी साइड पे जाके जुड़ जाते हैं, साइड चेन के रूप में जुड़ जाते हैं रिंग से। और दिस इज नोन एज हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाफमान मर्टियस रिएक्शन। हाफमान मर्टियस रीअरेंजमेंट क्या है? जब किसी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है उसको उच्च तापमान के ऊपर अगर गर्म किया जाता है तो सेकेंडरी टर्सरी एमीन में जुड़े हुए जो एलिफेटिक ग्रुप हैं वो एरोमेटिक जो रिंग है उसकी साइड चेन से साइड से जुड़ जाते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ये जुड़ जाते हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे तो ये जो
मिक्स्ड एमिनो कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैथिल एनिलीन था, मिथाइल एनिलीन है, हाइड्रोक्लोराइड, साथ में हाइड्रोक्लोराइड जुड़ा हुआ है, अम्लीय माध्यम है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो जो एलिफेटिक ग्रुप है मैथिल वो इसकी ऑर्थो या पैरा दोनों पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो जनरली जो प्रायोरिटी है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ने की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पैरा पोजीशन है वो फुल है तो कौन से पे जुड़ सकता है, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है। तो यहाँ देखो डाई मिथाइल एनिलीन है, फर्स्ट स्टेप हुआ तो एक मैथिल ग्रुप आकर के ऑर्थो पे जुड़ गया या पैरा पे जुड़ गया, दूसरा हुआ दोबारा इसको और गर्म किया तो जो बचा हुआ है वो आकर के जुड़ जाएगा साइड चेन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगली रिएक्शन है बाय स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड इन कंसंट्रेट H2SO4 इज स्टिर्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन टेक्स फ्लेक्स। क्या कह रहा है कि जब एरोमेटिक जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एनिलीन बनती है। यहाँ भी ये क्या है, चैन जो भी रिएक्टेंट अपन ने लिया है उसमें उसकी बजाय प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 के रूप में निकल जाता है और हाइड्रोजोइक एसिड के द्वारा इसमें NH2 समूह का प्रवेश हो जाता है। बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाई है तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। बाय रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड, जो एजो कंपाउंड है उसका रिडक्शन किया जाता है तो भी क्या बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप बनते हैं। एजो कंपाउंड्स गेट रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड गिव्स प्राइमरी एमीन। जो भी एजो कंपाउंड है, डाई एजो कंपाउंड है, इन एजो कंपाउंड को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोजन गैस इन पे प्रवाहित की जाती है तो ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। सबसे पहले एजो कंपाउंड है वो हाइड्रेजो कंपाउंड में बदलता है, फिर हाइड्रेजो कंपाउंड है उसका आगे रिडक्शन करवाया जाता है तो क्या बनती है, एनिलीन बनती है। एनिलीन इज देन, ये जो बनी हुई एनिलीन है तो डाई एजो कंपाउंड के द्वारा भी अपन एनिलीन का निर्माण कर सकते हैं। अब है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर एट इंडस्ट्रियल लेवल एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कई सारे मेथड हैं जिनके द्वारा इंडस्ट्रीज में एनिलीन का निर्माण किया जाता है। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, वही नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, आयरन HCl, SnHCl, लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या काम में लेते हैं, आयरन HCl का उपयोग किया जाता है। ये अपन ने रिएक्शन पहले पढ़ ली है। एनिलीन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ वेपोराइज्ड नाइट्रोबेंजीन बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कि वेपोराइज्ड जो नाइट्रोबेंजीन है उसका हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन कॉपर की उपस्थिति में करवा करके भी इसको किस में बदल सकते हैं, एनिलीन में बदल सकते हैं। तो ये एनिलीन को बनाने की बहुत सारी विधियां अपन ने पढ़ ली हैं कि कौन कौन सी मेथड हैं जिनके द्वारा अपन एनिलीन को बना सकते हैं। और सिंपल जो एक रिप्रेजेंटेटिव है एरोमेटिक एमीन का, एनिलीन फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसको बना सकते हैं। थैंक यू।